साथियों, जैसे कि आप सभी जानते हैं कि मदरसा बोर्ड और मदरसा शिक्षा को लेकर माननीय सर्वोच्च न्यायालय में जो मुकदमा विचाराधीन है, जिसमें पक्ष और प्रतिपक्ष दोनों शामिल हो गए थे। साथियों, इसमें नई चीज़ जो मैंने आप लोगों को बताई थी कि एनसीपीसीआर ने हल्फनामा देकर जो मदरसा बोर्ड को खारिज करने की मांग की थी, और उस संबंध में लगातार एनसीपीसीआर मदरसा बोर्ड का पीछा कर रहा है। साथियों, अभी कुछ 3 दिन पूर्व ही एनसीपीसीआर ने एक पत्र जारी किया था, जिसके संबंध में उत्तर प्रदेश और अन्य राज्यों को ये पत्र प्रेषित किया गया था। साथियों, उस पत्र के संबंध में मैंने एनसीपीसीआर कार्यालय पर बात की और अपना पक्ष रखा। साथियों, बड़ी ध्यानपूर्वक मेरी बात को सुना गया और उसमें एक सुझाव मांगा गया, जो हमने अपना सुझाव दिया था। सुझाव क्या था वो लोगों को मैं आप लोगों को पढ़ के सुनाता हूं, जो इस प्रकार है। साथियों, ये चेयरमैन नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स न्यू दिल्ली, विषय इसका है सब्जेक्ट रिगार्डिंग मदरसा मॉडर्नाइजेशन SPEMM स्कीम। आई वुड लाइक टू इन्फॉर्म दैट प्लीज टेक रेफरेंस ऑफ लेटर नंबर F861/2022-23 RTE CP 33/120 एजुकेशन गिवन इन मदरसा ऑफ उत्तर प्रदेश, यानी कि जो पत्र अभी इन्होंने जारी किया उसका संबंध ग्रहण करने का कष्ट करें। नंबर 1, रिलीजियस एजुकेशन मदरसा टू नॉट कम अंडर टू प्रीव्यू ऑफ RTE, यानी कि जो धार्मिक शिक्षा दी जाती है मदरसों में अंडर जो है RTE के तहत नहीं आते। हिंदू चिल्ड्रन स्टडी इन मदरसा, हिंदू बच्चे मदरसे में पढ़ रहे हैं, गवर्नमेंट ऑफ ग्रांट एंड गिवन इन मदरसा ETC, और मदरसों को सरकारी ग्रांट मिल रही है। इस पत्र के मुख्य 4 बिंदु थे जो मैंने उनको लिखित में दिए। हैव बीन मेंटेन्ड सर, आई वांट टू टेल यू अंडर द मदरसा मॉडर्नाइजेशन स्कीम SPEM run by the Ministry of the Minority Affairs Government of India, 22,000 teachers in 7442 recognized madrasa of the Uttar Pradesh from class 1 to 5 and 6 to 8, यानी कि जो भारत सरकार द्वारा अल्पसंख्यक मंत्रालय द्वारा स्कीम चलाई जा रही थी, जिसमें उत्तर प्रदेश के 7442 में कार्यरत मान्यता प्राप्त मदरसों में 22,000 शिक्षक सब्जेक्ट पढ़ा रहे थे। उसके 4 बिंदु मैंने भी लिख के दिए। नंबर 1, मॉडर्न एजुकेशन सब्जेक्ट लाइक हिंदी, इंग्लिश, मैथ, साइंस, यानी कि हम जो पढ़ाते हैं वो ये सब्जेक्ट पढ़ाते हैं। नंबर 2, हिंदू चिल्ड्रन डू नॉट स्टडी इन दिस मदरसा, यानी कि इन मदरसों में जो 1 से 5 है मॉडर्न शिक्षा दे रहे हैं, उसमें हिंदू बच्चे नहीं पढ़ते, गैर मुस्लिम बच्चे नहीं पढ़ते। नंबर 3, ऑर्डेनियम हैज नॉट बीन रिसीव फॉर द लास्ट मैनी ईयर्स, पिछले कई वर्षों से हमें मान्यता भी नहीं मिला है। नंबर 4, द सेड मदरसा वांट टू केम अंडर द एजुकेशन एक्ट 2009, यानी कि ये मदरसे जो आधुनिकीकरण योजना के अंतर्गत हैं वो भी चाहते हैं कि RTE के दायरे में आए। इट इज नो डेट इन द पास्ट आल्सो द उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट हैज गिवन एडिशनल फंड्स ऑफ 2,000 और 3,000 पर मंथ टू मदरसा मॉडर्नाइजेशन टीचर्स एंड टू ब्रिंग मॉडर्न एजुकेशन इनटू द मेन स्ट्रीम ऑफ द सोसाइटी। उत्तर प्रदेश सरकार ने भी इसमें कंटिन्यू 2,000 रुपये और 3,000 रुपये दिया, ताकि ये बच्चों को समाज की मुख्य धारा से जोड़ने का काम कर रहे हैं। वर एनर्स फ्रॉम टाइम टू टाइम, जो कि समय समय पर सरकार ने भी इन्हें प्रोत्साहित करने के लिए स्कीम चलाई थी। Parliamentary Standing Committee on Social Justice and Empowerment said that the above scheme is the important, यानी कि ये पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी थी सोशल जस्टिस की, उसने भी इस स्कीम को बहुत महत्वपूर्ण बताया। यू आर रेस्पेक्टफुली रिक्वेस्ट टू इशू न्यू गाइडलाइंस रिगार्डिंग द अबव स्कीम एंड द गाइड फ्री एंड द कंपल्सरी एजुकेशन। सर, आपसे रिक्वेस्ट ये है कि जब कोई गाइडलाइंस बनाए एनसीपीसीआर या सुप्रीम कोर्ट के समक्ष रखे, तो इस स्कीम को विशेष ध्यान रखा जाए, ताकि गाइड फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन, जो
फ्री और अनिवार्य शिक्षा है 1 से 5 तक की और 6 से 8 तक की, उसको मुख्य सब्जेक्ट के तौर पर विशेष चुना जाए। जब ये बात मैंने उनको भेजी, वहाँ से रिप्लाई आता है साथियों कि उत्तर प्रदेश की तरफ से अभी तक किसी संगठन ने या किसी मदरसा टीचर्स ने अपना सुझाव नहीं दिया। इसलिए मैं साथियों आप लोगों से गुजारिश कर रहा हूँ कि NCPCR कहीं हमारा इंतजार कर रहा है, हमारा वेट कर रहा है। एक साइड जो मेल ID है उन्होंने उपलब्ध कराई है हमें, मेरे पास वो आ गई है, और उस मेल ID को मैं अपनी स्क्रीन पर दे रहा हूं। आप चाहे तो वहां का मेरा NCPCR का जो कॉन्टैक्ट नंबर है वो भी ले लें, ताकि हम अपनी ज़्यादा से ज़्यादा जो समस्याएं हैं, जो अपना पक्ष है NCPCR के समक्ष रखें, क्योंकि ये एक बहुत महत्वपूर्ण विषय है साथियों। उत्तर प्रदेश के 22,000 टीचर्स अगर कम से कम 60% यानी कि 60% का मतलब है 14,000 टीचर्स भी अगर अपनी मेल अगर NCPCR को भेजेंगे, तो मैं समझता हूँ NCPCR सुप्रीम कोर्ट के सामने हमारा पक्ष जरूर रखेगा, क्योंकि मॉडर्न शिक्षा का जो हवाला दिया है और जो मेरी बात हुई है उससे एक अच्छा रेस्पॉन्स मिला है, गुड रेस्पॉन्स मिला है साथियों। और ये बहुत बड़ी उपलब्धि है जब उन्होंने ये कहा था कि उत्तर प्रदेश की तरफ से मदरसा मॉडर्न SPEM की तरफ से कोई भी सुझाव अभी तक नहीं आया है। साथियों आप इसमें देर ना करें, मैं स्क्रीन पर इसकी मेल ID दे रहा हूँ, और आप चाहें तो कॉन्टैक्ट नंबर भी ले सकते हैं, आप बात कर सकते हैं। आप प्लीज़ देर ना करें और ज़्यादा से ज़्यादा मेल करें और अपना सुझाव लें। अगर सुझाव के लिए जो मैंने मैटर भेजा है वो भी ले सकते हैं मेरे WhatsApp नंबर पे, स्क्रीन पे मैं नंबर दे रहा हूं। और साथ ही जो आपका अपना सुझाव है NCPCR के समक्ष सिर्फ मॉडर्न शिक्षा को लेकर, आप अपना सुझाव ज़रूर दें, ताकि हमारी क्वांटिटी संख्या ज़्यादा से ज़्यादा NCPCR तक पहुँचो और NCPCR जो अपनी दलील में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष रखे।